नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश पांडे और आपका स्वागत करता हूँ एक्सपायरी की पाठशाला की एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों ये कल जो है 20 फरवरी है और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। और दोस्तों ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये है फ्राइडे का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने जो आपको लेवल्स दिए थे निफ्टी ने अच्छे से उसको फॉलो किया था और 22,850 से निफ्टी जो है जो रेंज आपको दिया था 23,200 का लेवल। ठीक है, निफ्टी ने उसे फॉलो किया है। फ्राइडे के सेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 22,850 का लेवल दिया था आपको एक सपोर्ट के रूप में। ठीक है, निफ्टी ने उसे फॉलो किया सपोर्ट के लिए और निफ्टी कहाँ गया आपका, निफ्टी गया है 22,200 के लेवल पे। ठीक है, ये लेवल भी हमने आपको प्रोवाइड किया ही था, आप फ्राइडे का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये फ्राइडे का है दोस्तों। अब फ्राइडे को क्या किया निफ्टी ने कि 22,800 को सपोर्ट बनाया और कहाँ गया 23,237 के लेवल पे। ठीक है, रेजिस्टेंस पे गया है। और उसके बाद जो फ्राइडे के ही सेशन में 12 बजे के बाद जो निफ्टी ने 23,237 का जो लेवल है वहाँ से जो गिरा है दोस्तों वो आया है सीधा आपके 23,000 के लेवल पे। ठीक है, ये हम फ्राइडे की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। जब ये 23,000 के लेवल पे आया है फ्राइडे के सेशन में दोस्तों, और उसके बाद से मंडे चाहे आप कल ले लीजिए। ठीक है, 17 फरवरी आप ले लीजिए, मंडे ले लीजिए, इसी 23,000 के रेंज के नीचे ही है। आप ट्यूसडे ले लीजिए। ठीक है, कल का ट्रेडिंग सेशन ले लीजिए, 23,000 के लेवल के नीचे ही है। आप आज का ट्रेडिंग सेशन ले लीजिए। ठीक है, 23,000 के लेवल के नीचे ही है। ठीक है, और कल में और आज में एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है एकदम क्लियर कट हो गया है दोस्तों। जो कल तक जो सपोर्ट बन रहा था 22,700 का, ठीक है, जो 22,700 का हमें सपोर्ट बन रहा था कल तक, वो सपोर्ट अब शिफ्ट होकर 22,800 पे हो गया है दोस्तों। ठीक है, कल तक जो सपोर्ट बन रहा था 22,700 का, अब ये सपोर्ट शिफ्ट होकर हो गया है 22,800 पे। ठीक है, और वहीं पर जो रेजिस्टेंस है वो 23,000 का रेजिस्टेंस जो है क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है 23,000 का रेजिस्टेंस क्लियर कट है, क्योंकि 23,000 के जो कॉल राइटर है वो 82 लाख से ऊपर कॉल राइटर है। वहीं पर अगर पुट राइटर की बात करें तो 22,800 पे आपका 73 लाख समथिंग पुट राइटर है। तो ये जो 200 पॉइंट का रेंज है दोस्तों 23,000 से लेके 22,800। ठीक है, और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, 70 टाइम्स जैसे आपको पता है निफ्टी जो रहता है साइडवेज रहता है, तो कल एक्सपायरी है। कल ये हो सकता है निफ्टी ये कर सकता है कि या तो 23,000 का लेवल तोड़ के बहुत अच्छा एक मूव दे दे, 200-300 पॉइंट ऊपर का दे दे, वापस से निफ्टी जो है हमें 23,250 का लेवल दिखाए। ठीक है, ये जो लेवल आप देख रहे हो 23,237 का लेवल जो दिख रहा है आपको, कल ये हो सकता है कि निफ्टी हमें 23,237 का दर्शन दे दे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और ये हो सकता है दोस्तों कि 22,580 का भी दर्शन कल हमें हो सकता है। ये जो है कुछ भी चांसेस हो सकते हैं ना, स्टॉक मार्केट है तो मोस्टली मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे अगर मार्केट रेंज तोड़ता है, ठीक है, जो रेंज है मार्केट का वो रेंज है 22,800 से लेके 23,000 का, 200 पॉइंट का रेंज है दोस्तों। या ये हो सकता है कि जैसे 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देख रहे हो, चाहे आप 17 तारीख का ट्रेडिंग ले लो, कल का ट्रेडिंग सेशन ले लो, आज का ट्रेडिंग सेशन ले लो, निफ्टी जो है 22,800 से लेके 23,000 के बीच में ही 200 पॉइंट के रेंज में ही ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है दोस्तों। ठीक है, और कल जो है एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल ये पॉसिबल है ना दोस्तों कि इस रेंज में रहे, साइडवेज हो जाए मार्केट आपका, ये 23,000 से लेके 22,800 के बीच में ही रहे। या ये भी पॉसिबल है दोस्तों, पॉसिबल तो बहुत कुछ हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि ये जो रेंज मैं आपको दे रहा हूँ 22,900 का, अब ये जो 200 पॉइंट का रेंज की मैं बात कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी को क्या है, जो टाइम डीके होता है वो बहुत फास्ट होता है और जो हमारा कैपिटल रहता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, जो भी मतलब इसके ऑप्शन के प्रीमियम रहते हैं वो सब जीरो ही होते हैं। एक्सपायरी को क्या होता है, जीरो ही होता है ना। और जीरो जो लेवल होता है वो हमारा यही रहता है कि एक जो
ऑप्शन का प्रीमियम है वो जीरो होता है, जो दूसरा प्रीमियम रहता है वो हीरो बनता है अगर मूवमेंट आए तो। अगर मूवमेंट नहीं आए तो वो कैपिटल भी आपका जीरो होता है। तो एक्सपायरी के दिन हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड लेना चाहिए। और कल का जो अगर मैं जीरो हीरो लेवल की बात करूं तो वो जीरो हीरो लेवल जो हमारा बन सकता है वो 23,000 का बन सकता है, और दूसरा जो जीरो हीरो हमारा लेवल बन सकता है वो 22,800 का लेवल पे बन सकता है दोस्तों। और बीच में अगर कहीं ट्रेडिंग अगर आप लेते हो तो ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है। जो हमारा ये ऑप्शन का प्रीमियम है वो तो जीरो हो नहीं है एक साइड का, ये तो कॉल साइड का प्रीमियम जीरो हो या पुट साइड का जीरो हो, ठीक है। एक साइड का प्रीमियम जीरो होना ही है। तो अगर हमें जीरो हीरो ट्रेड लेना भी है, एग्जीक्यूट करना भी है, तो यह तो हम 22,800 के लेवल पे निफ्टी को आने देंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में इसी रेंज पे है और इसी को मतलब फॉलो कर रहे, चाहे आप 17 का ले, 18 का ले या आज 19 तारीख का ले लें, ठीक है। ये 200 पॉइंट के ही रेंज में ट्रैवलिंग कर रहा है। तो एक सेफ ट्रेडर जो रहेगा उसका रूल तो यही रहेगा कि अगर जीरो हीरो लेता है तो या तो 23,000 का लेवल पे आने दे निफ्टी को, वहाँ से एक कॉल एक पुट बाय कर ले, ठीक है। या 22,800 पे आने दे मार्केट को, निफ्टी को एक कॉल और एक पुट बाय कर ले, ठीक है। सेफ ट्रेडर का यही रूल है, ठीक है। बीच में कहीं भी ट्रेड लेना, जैसे 22,900 पे आता है निफ्टी, यहाँ पर ट्रेड लेना अवॉइड कर दे, ठीक है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्रीमियम आपका ज़ीरो होना ही है। इसके लिए बीच में कहीं भी ट्रेड लेना सेफ ट्रेडर का काम नहीं है। मार्केट को पहले आप अपने लेवल पे आने दीजिए, या तो 23,000 पे आने दीजिए या 22,000 पे आने दीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि कल एक्सपायरी है और बड़ा मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट है, न्यूज़ के बेसिस पे चलता है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि निफ्टी जो है कल हमें 23,237 का दर्शन वापस करा दे, या ये हो सकता है कि अच्छा खासा मतलब कोई न्यूज़ आ जाए और हमें 22,580 का भी दर्शन करा दे, ठीक है। उस केस में ये रहेगा ना दोस्तों, अगर 22,800 ब्रेक करता है निफ्टी तो 22,700 पे थोड़ा रेस्ट करेगा, 2, 5, 10 मिनट रेस्ट करेगा। एक मूव जो दिखाएगा आपको, ठीक है, 22,700 के पास अगर मार्केट आती तो एक रिटेस्ट लेगा। क्या रिटेस्ट लेगा? 22,800 को एक रिटेस्ट लेगा, ठीक है। ये जो आप लेवल देख रहे हो 22,800 का, अगर निफ्टी नीचे आती 22,700 पे तो एक रिटेस्ट लेगा कहाँ? 22,800 को। एक बार ऊपर जाएगा, उसके बाद अगर बेरिश मूवमेंट रहा, डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड में चल ही रहा है, अगर 22,700 पे आया 22,800 की एक रिटेस्ट लेगा और सीधी सी बात है वहाँ से आपका कहाँ आएगा? 22,580 के लेवल पे आएगा। अगर 22,800 का लेवल निफ्टी ने कल ब्रेक किया तो, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर अप ट्रेंड होता है 23,000 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है कल, तो आपका ये जाएगा 23,237 जैसे अभी आपको मैंने बताया। और उस केस में ये होगा ना दोस्तों कि ये कुछ टाइम तक निफ्टी जो है आपका कुछ टाइम तक हो सके तो निफ्टी जो है आपका कुछ टाइम तक 23,000 से लेके 23,062 या 67, ठीक है। ये जो रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर सकता है, ठीक है, टाइम डीके ले सकता है। ये 23,000 से लेके 23,067, ठीक है। मैं 67 वापस कर देता हूँ। ये 23,000 से लेके 23,065 के जो 65 या कर जो रेंज है दोस्तों, यहाँ पर जो है निफ्टी अच्छा खासा आपका टाइम ले सकता है, आधा घंटा 1 घंटा भी ले सकता है। और उसके बाद ये हो सकता है कि इस लेवल को ब्रेक करे और सीधी सी बात है कहाँ जाएगा? 23,237 पे जाएगा। अगर यहाँ पर टाइम ले रहा है निफ्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। अगर 23,000 के लेवल पे निफ्टी है और 23,066 और 23,000 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं निफ्टी, तो ये भी पॉसिबल है कि इस लेवल को ब्रेक कर दे और दूसरा कहाँ हो जाएगा? वो 23,237 के पास, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए मैंने आपको जीरो हीरो लेवल, ये 23,000 का लेवल इसके लिए जीरो हीरो दिया, या तो ये ब्रेक किया 23,066 को जाएगा 23,237 पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कोई बेरिश न्यूज़ आ गई तो ये 23,000 को ब्रेक करेगा और वापस से कहाँ आएगा? अपने घर पे आएगा 22,800 पे दोस्तों। तो ये रहा हमारा कल का जीरो हीरो ट्रेड। और जहाँ तक है दोस्तों कल एक्सपायरी है तो ओवर ट्रेडिंग ना करें। मॉर्निंग का जो ट्रेडिंग सेशन होता है हाफ एन आवर का, वो टोटल अवॉइड ही कर देना चाहिए आपको, ठीक है।
9:15 को जैसे मार्केट ओपन होता है तो 9:45 तक हाफ एन आवर का जो है ट्रेडिंग जो है हमें अवॉइड कर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और कल के ट्रेडिंग के लिए आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट। अभी कल शाम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक्सपायरी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।